जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सब भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण जति की, रामचंद्र भगवान के भाई लक्ष्मण की। भक्तजनों, हमारे पास भक्तों के कॉल आए थे कि हे गुरुदेव, हमें लक्ष्मण के गुरु के बारे में थोड़ा बताइए कि उनके गुरु कौन थे। भक्तजनों, एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे और भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कहने लगे, हे लक्ष्मण, कोई गुरु बना लो। तो ये बात सुनकर बड़े विचारों के अंदर लक्ष्मण पड़ रह गए और कहने लगे, आप तो जगत के गुरु हैं, हमको कोई बतला रहे हो। हे भैया, आप तो सब सृष्टि के मालिक और पार ब्रह्म से पार ब्रह्म हो। हे जनार्दन, हे भैया, हमारे को आप और गुरु बता रहे हो। भगवान श्री राम यहाँ पर कहते हैं कि जो घर का गुरु होता है वो योगना और दूसरा सिद्ध होता है, इसलिए आप जाकर गुरु बना लो। इष्ट प्रज्ञा योगी को खोजो और इस इष्ट प्रज्ञा योगी को गुरु बनाओ। लक्ष्मण जति भगवान श्री राम से पूछते हैं, हे भगवान, इष्ट प्रज्ञा योगी किसे कहते हैं। श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण को बताते हैं कि वो बहुत ऊंचे गुणों वाला और विवेकशील पुरुष होता है, जो आत्मज्ञान, विवेकशील, ज्ञानी, तत्व ज्ञान, सबको जानने वाला, चारे गुणों को मिलाकर इष्ट प्रज्ञा बनता है। इष्ट प्रज्ञा ही सबसे श्रेष्ठ होता है और गुरु कहलाने योग्य होता है। लक्ष्मण जति बात करते हैं भगवान श्री राम से, कहते हैं, हे भगवान, इष्ट प्रज्ञा योगी मुझको कहाँ मिलेगा। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं, इस समय भगवान शिव के अंशा अवतार गोरख जति का जन्म हुआ है। आप गोरख के टिल्ले पर जाइए और उन्हें ही गुरु बनाइए। लक्ष्मण भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर जाते हैं और भगवान श्री राम को कहते हैं, हे प्रभु जी, हमें कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। श्री राम कहते हैं, मेरे को याद कर लेना, मैं आपकी सहायता करूँगा। और मैया सीता ने एक अपने हाथ से अंगूठी निकाली और लक्ष्मण जति को दे दी और कहा, गोरख ऐसे जल्दी योग देने वाला नहीं है आपको, आप इस अंगूठी को ले जाओ। इसमें आप ब्रह्मांड में कहीं भी देख सकोगे, गोरख उसके अंदर नजर आएगा। और एक मुट्ठी चावलों की माता सीता ने लक्ष्मण को दे दी कि जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग कर लेना। भक्तजनों, लक्ष्मण जति भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर गोरख टिल्ले पर चले जाते हैं। जब लक्ष्मण जति गोरख टिल्ले पर गए तो मन में विचार किया, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो बहुत जल्दी दीक्षा लेके गोरख जति से वापस जाऊंगा। और जब मन में विचार करता है और गोरख जति का टिल्ला थर थर कांपने लगा, ऐसा कांपा कि टिल्ला सब नीचे गिर गया। जब टिल्ला नीचे गिरा तो गोरख जति से उनके 9 लाख शिष्य पूछने लगे, गुरुजी आज क्या आफत आई है, आज तो सारा टिल्ला नीचे गिर गया। भक्तजनों, यहाँ गोरख जति अपने शिष्यों को कह रहे हैं, ये लक्ष्मण जति आ गया श्री राम का भाई, ये पार ब्रह्म परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, उनका भाई लक्ष्मण योग लेने के लिए आया है। और सारे चेले घबरा गए, गोरख जति के कहने लगे, गुरुदेव, हमको तो 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं, हमको तो आपने अभी तक योग दी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये अभी आए और अभी योग लेके जाए। गोरख जति ने कहा, अब फिर क्या किया जाए। वो कहते हैं, गुरुदेव, आप तो बहुत बलवान और शक्तिवान हो, आप पाताल लोक के अंदर मेंढक का रूप बना के चले जाओ और लक्ष्मण 1-2 दिन यहाँ उड़ीक करके चले जाएंगे।
गोरख जति ने ऐसा ही किया, मेंढक रूप बना के पाताल लोक के अंदर जाकर छिप गया। और गोरख जति के शिष्यों से लक्ष्मण ने पूछा कि गुरु गोरखनाथ कहाँ गए हैं। वो तो गप मारने लगे, झूठ बोलने लगे कि वो तो किधर बाहर को गए हुए हैं, अब 1 महीने तक नहीं आएंगे। गोरख जति ने माता सीता की दी हुई मुंदरी में जब नजर से देखा और गोरख मेंढक का रूप बना के पाताल लोक के अंदर बैठा हुआ था। भक्तजनों, जब लक्ष्मण को क्रोध आता है और लक्ष्मण ने बगले का रूप धारण किया, बगले का रूप धारण करके पाताल लोक के अंदर चला गया और उस मेंढक के कंठ को पकड़ के ऊपर टिल्ले की तरफ ले आए और कहने लगे कि हे गोरख, योग देनी है या आपके शरीर समेत मैं अंदर निकल जाऊंगा। बगले की बात सुनकर गोरख जति कहते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन विश्राम करो और फिर मैं आपको जोग दूंगा। भक्तजनों, हम दूसरा पार्ट कल की वीडियो में बनाएंगे। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।